यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 3 जनवरी 2026। लैटिन अमेरिका की ज़मीन पर अमेरिका एक ऑपरेशन लॉन्च करता है। इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। रात के अंधेरे में 2 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ठीक 3:15 पर वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया जाता है। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि मदुरो पर ड्रग स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत कोर्ट ट्रायल चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि मदुरो पर इल्जाम क्या है, सवाल इस बात का है कि ये ऑपरेशन कहां और किसकी जमीन पर हुआ। हम बात कर रहे हैं उस कंट्री की जिसमें दुनिया की कीमती तरीन नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। इस कंट्री का शुमार गोल्ड रखने वाली टॉप कंट्रीज में होता है और ये वाली जमीन जहां लिथियम के ऐसे ज़खायर पाए जाते हैं जो फ्यूचर की इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी बेस्ड दुनिया है उसके लिए बहुत अहम है। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस मदुरो की और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल जमीन वेनेजुएला की। Aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobarde. Están atacando el fuerte Fiuna. ये कहानी है कैसे ताकत लालच में अंधी होकर कमजोर रियासतों की खुद मुख्तारी को कुचल देती है। और ये सवाल उठता है इलॉन मस्क और ग्लोबल कॉरपोरेट्स आखिर वेनेजुएला की जमीन से क्या चाहते हैं और कैसे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी CIA के अंदर मौजूद पावरफुल बिजनेस लॉबीज रियासत के फैसलों पर असरअंदाज होती है। हैरत तो इस बात की है जो रियासत खुद को डेमोक्रेसी और नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार कहती है। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. और दूसरी कंट्रीज की सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ा दी। और आज का सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान इस जैसी कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अमेरिका के इस इकदाम से क्या सीखना चाहिए। ये कहानी है ताकत के नंगे नाच, ये कहानी है आए दिन कमज़ोर होने वाली अमेरिका की इकोनॉमी की, और ये कहानी है उस दिन की जहां रिसोर्सेज की कीमत इंसान और रियासत से ज़्यादा है। दोस्तों, रात गए अमेरिका की इस कार्रवाई ने दुनिया को हैरान करके रख दिया, या फिर यूँ कहें कि अमेरिका के इस इकदाम से दुनिया सदमे में है। The UN Secretary General said the move constitutes a dangerous precedent. अमेरिका ने इस अटैक की प्लानिंग आज नहीं बल्कि गुजरे हुए साल अगस्त से ही शुरू कर ली थी। शुरुआत में CIA को मदुरो की ट्रैकिंग का टास्क मिलता है। मदुरो की डेली रूटीन क्या है, उसकी सिक्योरिटी की वीकनेस क्या है, और इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और मुख्तलिफ डिस्ट्रॉयर कैरिबियन सी में तैनात कर दिए जाते हैं। फिर मदुरो के खिलाफ एक लंबी कैंपेन चलाई जाती है ड्रग के नाम पर। Drugs, sea drugs, the drugs coming in by sea. US की तरफ से वेनेजुएला की बहुत सी शिप्स को पकड़ा जाता है और कुछ शिप्स को तो मिसाइल से उड़ाया जाता है। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि उन शिप्स में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी और कई ऑयल टैंकर्स को भी समुद्र में सीज कर लिए जाते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि वेनेजुएला पूरी तरह आइसोलेट हो जाता है। अब क्योंकि वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी करीब 90 से 95% ऑयल पर निर्भर है, तो जो इकोनॉमी पहले से ही कोलैप्स हो रही थी उसे फाइनल डेड ब्लो हो जाता है। This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. और आखिरकार 1 जनवरी 2026 को ट्रंप अपनी आर्मी को गो ऑर्डर देता है और फिर तीन जनवरी रात के 2 बजे अमेरिकन आर्मी एयर स्ट्राइक के जरिए वेनेजुएला में एंटर होती है। इससे पहले ही US ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करके रडार और कम्युनिकेशंस सब ब्लॉक कर रखा था। कराकस या उसके आसपास जितनी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी जो रेजिस्ट कर सकती थी उन सब पर एयर अटैक किए जाते हैं। और ठीक 3:15 पे US फोर्स मदुरो की रेजिडेंस में एंटर होती है। मदुरो की सिक्योरिटी रेजिस्ट करती है लेकिन क्लियर ऑर्डर ना होने की वजह से सिक्योरिटी कोलैप्स कर जाती है।
निकोलस मदुरो बगैर किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं और अमेरिकन फोर्स मदुरो और उसकी वाइफ को अरेस्ट करके एयरलिफ्ट कर लेती है। पहले उन्हें कैरिबियन सी में नेवल बेस पर ले जाया जाता है, वहां से फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क में ले जाया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में वेनेजुएला के करीब 80 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें सिक्योरिटी और सिविलियंस दोनों शामिल थे। मदुरो के अरेस्ट की ये खबर सबसे पहले ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर सामने आती है और ट्रंप अपनी स्टेटमेंट में कहता है मदुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में कोर्ट ट्रायल चलाया जाएगा और साथ ही अमेरिका के इन्वेस्टर्स बिलियंस ऑफ डॉलर वेनेजुएला के नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे, Billions of dollars. जिससे अमेरिकन और वेनेजुएला के लोग दोनों फायदा उठाएंगे। इसका मतलब तो यही है, किसी से खाना छीन कर कहना कि अब ये खाना तुम और मैं दोनों मिलकर खाएंगे। यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 24 के मुताबिक किसी भी रियासत में अपनी आर्मी भेजना उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज है, लेकिन रुको, ये कानून अमेरिका पर अप्लाई नहीं होता। अमेरिका ये सब दहाइयों से करता आ रहा है, कभी जोहरी हथियार रखने का इल्जाम, कभी टेररिज्म का बहाना और फिर उस रियासत की सॉवरेनिटी पर सीधा वार। वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान ये टेंशन आज की नहीं थी। इसकी शुरुआत करीब आज से 25 साल पहले होती है, जब 1999 के बाद हुगो ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इंडिपेंडेंट स्टांस लिए। बदले में अमेरिका ने उसकी गवर्नेंस के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन शुरू की, जिसमें ओपोजिशन को पूरी तरह फंडिंग की गई। Was seen very much so as, a man of the people, the poorer people, and he identified with them and he loved them and they loved him. हुगो के बाद मदुरो ने भी उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू किया। ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज को स्टेट के कंट्रोल में रखा और अमेरिका और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये बात अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बाइस थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त पाबंदियां लगा दी और मदुरो और उसके साथियों पर ड्रग ट्रैफिकिंग और टेरर फंडिंग के इल्जाम लगाए। 2020 के बाद वेनेजुएला की इकोनॉमी बुरे तरीके से कोलैप्स कर रही थी। हालात इतने बुरे थे कि लोग भूख का शिकार होने लगे थे। Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. और लाखों लोग कंट्री छोड़ के माइग्रेट कर गए। इस दौरान ओपोजिशन का एक नाम उभर कर आता है, मारिया कोरिना। उसकी पूरी कैंपेन यूएस बेस्ड चैरिटी पर डिपेंड करती थी। वो इतनी पॉपुलर हो जाती है कि मदुरो को 2024 में उसे बैन करना पड़ता है। मारिया कोरिना को 2025 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है, जो वो ट्रंप को डेडिकेट कर देती है। ये वही वक्त था जब ट्रंप खुद को नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा दावेदार मानता था। I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. स्ट्राइक के बाद कोरिना अमेरिका की तरफ देखती है कि अब शायद उसे ही कुर्सी पे बिठाया जाएगा, लेकिन ट्रंप ये कहता है कि कोरिना के सपोर्टर्स तो हैं, लेकिन उसके पास इलेक्टोरल नंबर्स अभी कंफर्म नहीं है। इस वक्त के हालात देखकर ऐसा लगता है कि ताकत मारिया के हाथ में आ सकती है। सवाल तो फिर ये बनता है, क्या वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के आगे सरेंडर करेगी और क्या इसी कीमत पर उसे मदुरो की कुर्सी मिलेगी? हालात तो यही बताते हैं कि उसकी आइडियोलॉजी प्रो अमेरिकन है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि बिजनेस का भी है। वेनेजुएला की ज़मीन लिथियम से भरी हुई है। कुदरती ज़खायर में लिथियम करीब 4 लाख टन के बराबर है। यही वजह है कि इलॉन मस्क भी वेनेजुएला की ज़मीन में इंटरेस्ट लेता है। इलॉन मस्क ने अपनी ट्वीट में मदुरो को कहा था, तुमने 2024 का मैंडेट चुराया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जवाब में मदुरो इलॉन को सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करता है और फाइट की दावत देता है। दोस्तों, CIA हमेशा से एक बदनाम ज़माना ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर दहाइयों से रजीम चेंज और डेमोक्रेसी को डैमेज करने के इल्ज़ाम लगते आए हैं। ईरान हो, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया या फिर पाकिस्तान, कहीं इंटरनेशनल प्रेशर, कहीं पे सीधा हमला, कहीं ड्रग का बहाना तो कहीं जोरी हथियार रखने का इल्ज़ाम। ये सब इतनी दफ़ा हो चुका है कि ऐसा लगता है जिसके पास ताकत है वो जो चाहे वो करे। बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पर साजिश हुई है। अमेरिका सबसे पहले इकोनॉमी सैंक्शन और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के जरिए अवाम को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कर देता है, फिर इस प्रोसेस को रजीम चेंज या हाइब्रिड वारफेयर के जरिए कंप्लीट करता है।
अमेरिका की इस हरकत पर सिर्फ कुछ रियासतों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिनमें चाइना और रशिया शामिल हैं। बाकी ज्यादातर यहाँ ज़हनी गुलामी का शिकार हैं। चाहे लोग मजदूरों को डिक्टेटर ही क्यों ना मानते हों, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पर अमेरिका को कंट्रोल देना है या नहीं, ये फैसला वेनेजुएला या उसकी आवाम का है। अमेरिका की पॉलिसी सीधी है, या गुलामी कबूल करो या नतीजा भुगतो। पाकिस्तान, इंडिया और ईरान जैसी रियासतों को ये सोचना चाहिए, क्या वो अपनी खुद मुख्तारी को जिंदा रखना चाहते हैं या ताकत की परस्तिश। अगर आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो इस जगह को भरने के लिए कोई और आपके फैसले लेगा। दिस इज सैयद अहमद अब्दुल्ला साइनिंग आउट। We're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Mr. Trump, fuck off.